मैं जल्दी से एक बार प्रेजेंटेशंस कवर अप करता हूँ। हम्म। राइट, आज आज के सेशन को जल्दी से कवर अप करते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है unicornbrothers.world। मैं बताना चाहूँगा, यूनिकॉर्न ब्रदर्स से लेके राइट हमारे पास में हमारी खुद की पेटेंट टेक्नोलॉजी है। मैं उसका इन्वेंटर हूँ और यस, इस मीटिंग के अंदर यूनिकॉर्न ब्रदर्स के दोनों फाउंडर्स राइट वो आज के सेशन में है। राइट, हमारे सभी को फाउंडर्स जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं हमारे इस सेशन में, राइट, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी के सभी। तो हाँ, कुछ नेटवर्क इश्यूज हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नेटवर्क से आज। तो मैं बताना चाहता हूँ, यस, वो यूनिकॉर्न ब्रदर्स जो उसका एम है दैट इज डेवलपिंग एडवाइसिंग द बेस्ट ग्लोबल सॉल्यूशंस टू द ग्लोबल स्टार्टअप इन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। किसी को मेरी वॉइस अगर क्लियर ना आए तो प्लीज़ चैट में माइनस के साइन कर दीजिएगा। ओके, so introducing Unicorn Brothers, right? So developing, financing, and supporting the ideas that are working in the field of renewable energy resources, artificial intelligence, machine learning, language, and other modern technology। ये एक इंडिया बेस्ड इंटरनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली भारत में है। राइट, और यस, हर वो पर्सन यहाँ पर बेनिफिशियरी है जो इसके फाइनेंसिंग राउंड्स में इन्वेस्ट करता है। ओके, सो ये है स्कोप ऑफ वर्क हमारे पास में। निकट भविष्य में हम हमें यूनिकॉर्न ब्रदर्स के लोगों को इन सब से मिलती जुलती टेक्निक राइट आएंगी जिनको आप देख पाएंगे, जिसमें कि है यूनिवर्स व्यू, बैंकिंग सिस्टम, रियल वर्ल्ड एसेट्स, टोकनाइजेशंस, मशीन लर्निंग, लैंग्वेज, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमनॉइड विजन रीडर, रिन्यूएबल एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, न्यूरल नेटवर्क्स एंड बिग डेटा एनालिसिस। राइट, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को कि ये सब चीज़ें कैसे आएंगी। राइट, तो मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे पास में आज के समय में हमारे पास में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में राइट ये टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है रेल विंड टेक्नोलॉजी। हम आज इस पर ब्रीफ करेंगे। राइट, जस्ट अ मोमेंट। हम्म। ठीक है, चलिए चलते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब हमने यूनिकॉर्न ब्रदर्स को शुरू किया था तो हमारे पास में खुद की पेटेंट टेक्नोलॉजी थी जिसका नाम रेलविन टेक्नोलॉजी है। राइट, आप देख सकते हैं ये पेटेंट है, ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, जो हमारे पोर्टफोलियो को एनहेंस करती है, जो हमारे यूनिकॉर्न ब्रदर्स की बैकबोन कह सकते हैं कि हमने यहीं से ही शुरुआत की थी इसकी। ओके, तो यस, हम अभी आ रहे हैं इसकी प्रेजेंटेशंस पर। मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, राइट, वो अपने लोगों को आप इनवाइट करते रहिए। राइट, इनवाइट करते रहिए क्योंकि चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम चाहते हैं कि अपडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, वो कुछ लोगों तक सीमित ना रहे। ओके, सो प्लीज़ मैं बोलना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट करते रहिए। ओके, अकेले खुद से चीज़ों को अपने पास तक ना रखें, लोगों को आप बताएं। राइट, सो रेल विंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम द हाई स्पीड ट्रेन। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है आपको, स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स के थ्रू देखने में आसानी से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस की बात कर रहे हैं जो हाई स्पीड मूविंग ट्रेन्स होती हैं उनके द्वारा। यस, हमने एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप्स भी हमने दिखाया था जिसमें हमने बताया था कि कैसे एक हाई स्पीड मूविंग ट्रेन जब गुजरती है तो एक हाई एयर प्रेशर को भी जनरेट करती है। और यहाँ पर इस तकनीक के माध्यम से हम उसी हाई एयर प्रेशर्स को इलेक्ट्रिसिटी में बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम जो RWT पूरी यूनिट्स है उसके अंदर ये विंड टर्बाइंस जैसे सेटअप लगे होते हैं रेलवे ट्रैक के नीचे। वो जो एयर प्रेशर है वो डायरेक्टली हिट करता है इस टर्बाइंस को, राइट, जो कि डायरेक्टली कपल्ड होती है गियर बॉक्स के साथ में। देन अल्टरनेटर उसको विंड एनर्जी को राइट जैन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये टरबाइन करती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में। देन अल्टरनेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। राइट, सो पोटेंशियल एंड यूजेस, हम सिंपल सी बात करें कि इस तकनीक को हम लोग हर
500 मीटर के डिस्टेंस पर लगा सकते हैं। और हम लोग यहाँ से 200-300 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो ये जो नंबर्स है, ये जो फिगर्स है, ये 800 गीगावाट पर डे तक भी जा सकता है। ये इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है। और इसके अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, क्योंकि रेलवे नेटवर्क्स भारत के बाहर भी लगभग 13 लाख किलोमीटर का टोटल रेलवे नेटवर्क है पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम सबको इंटीग्रेट करें तो 800 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सिंगल डे में भी जनरेट कर सकते हैं। यस, ये टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है कोयले का। ठीक है, क्योंकि अभी की डेट में मोर देन 50% इलेक्ट्रिसिटी इसी कोयले से बनती है। यस, वो इन्वेंटर मैं खुद हूँ, मैं मोहित कुमार हूँ। राइट, ये बेनिफिट्स है हमारे इस टेक्नोलॉजी के, दैट लोकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस, rural electrification, EV charging integrations, and enhance train safety. Right. So how does it works? जैसे मैंने आपको बताया, एयर गाइडेड टनल, द ट्रेन एयर प्रेशर एंटर into the chamber through a tunnels and directly hit to the wind turbines, and then its wind turbines, right, convert this concentrating air pressure into the mechanical energy, right, then it go to the gear box। ये जो गियर बॉक्स है, राइट, वो कंट्रोल करता है इसकी स्पीड को, राइट, इसके टॉर्क को, देन अल्टरनेटर्स वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें कुछ कंट्रोलिंग यूनिट्स लगी होती हैं जो मैनेज करती हैं, रेगुलेट करती हैं सिस्टम के ऑपरेशंस को। देन बैटरी बॉक्स जो है वो इमरजेंसी पावर बैकअप का काम करता है फॉर द कंटिन्यूअस ऑपरेशंस फॉर द स्काडा बॉक्स, क्योंकि स्काडा जो टेक्नोलॉजी है वो मोशन को, वो ट्रेन के मूवमेंट को सेंस करके उस नोजल फ्लैप को जो कि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर लगा होता है उसको वो इम्प्लीमेंट करती है, उसको वो ऑपरेशनल बनाती है। ओके, सो द स्काडा है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन टेक्नोलॉजी, जो कि लाइव ट्रैकिंग में काम आता है। साथ में ट्रेन के लिए एंटी कोलिजन का भी ये काम करता है। और सिग्नल फ्री रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। ओके, ये कुछ हाइलाइट्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि दुनिया की ऐसी बड़ी कंपनीज जो 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल से, जैसे वो स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना है, चाइना पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है। राइट, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के, जैसे स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन वो 347 बिलियन डॉलर्स के एनुअल रेवेन्यू जनरेट करती हैं। देन अगली जो सेकंड कंपनी है वो 299 बिलियन डॉलर्स एनुअल रेवेन्यू जनरेट करती है। देन तीसरी 178 बिलियन। राइट, सो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि सबके लिए। राइट, सो एमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी विद द 500 गीगावाट ऑफ डेली प्रोडक्शन, आप जरा सोच के देखिए कि 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, राइट, वो स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। राइट, उसी तरीके से हम यहाँ पर ट्रेन द्वारा उत्पन्न ट्रेन द्वारा जनरेट एयर प्रेशर्स को, विंड एनर्जी को हम यहाँ पर हार्नेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। सो ये एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस है। This technology not only provide advanced railway solutions but it also bring a major revolutions in the field of green energy। ग्रीन एनर्जी के फील्ड में ये टेक्नोलॉजी एक नया, एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लेके आने के लिए तैयार है। सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, दिस टेक्नोलॉजी नॉट ओनली प्रोवाइड्स एडवांस रेलवे सॉल्यूशंस बट इट आल्सो ब्रिंग ए मेजर रेवोल्यूशन इन द ग्रीन एनर्जी। सेम, राइट, मेजर प्लेयर ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। यस, ये यूनिकॉर्न ब्रदर्स जो है ये इस टेक्नोलॉजी को लेके जाती है ग्लोबल प्रोमिनेंस पर। जैसे कि हमने पिछले साल देखे थे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे हमने परफॉर्म किया था और इस टेक्निक को, इस टेक्नोलॉजी को अवार्ड्स भी मिले थे। सो एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ, हम हमारे इस कंपनी के यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अभी जो स्टॉक्स हैं वो प्री आईपीओ स्टेज के अंदर हैं, जहां पर निकट भविष्य में बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, so, Railwind technology not only exhibit excellence in innovations but also focus on safety, functionality and sustainability. राइट, सिर्फ ये टेक्नोलॉजी जो एक्सीलेंस पर काम नहीं करती, जबकि सेफ्टी पर, फंक्शनैलिटी पर, सस्टेनेबिलिटी पर, कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं
रेलवेज को, राइट। आप जरा इस चीज को देखिए, जब हम इस तरीके से देखते हैं कि रेलवे के आज मेन रेवेन्यू स्ट्रीम कौन कौन से हैं, जैसे वो टिकटिंग का है, जैसे वो आईआरसीटीसी कैटरिंग से रिलेटेड है, वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, या फिर जो रिटेल शॉप्स होती हैं उसके थ्रू, राइट। अगर हम यहीं पर गवर्नमेंट्स को जो अप्रोच कर रहे हैं, एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करने के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से नया रेवेन्यू जनरेट होता है, वो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो इस रेलवे टेक्नोलॉजी 2.0 के माध्यम से जनरेट होती है। और इनिशियली वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रिसिटी पहले रेलवेज खुद से यूज करती है, देन एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो नियर बाय पावर ग्रिड्स को बेच देती है। विच मीन्स अभी तक जो रेलवेज है वो इलेक्ट्रिसिटी खरीद रही है अपने ट्रेन के रेगुलर ऑपरेशंस के लिए, राइट। देन इस टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद, राइट, वो एक नया रेवेन्यू लेके आती है, एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करती है ये टेक्नोलॉजी रेलवेज के लिए, जिससे कि ये रेलवेज को ना सिर्फ सस्टेन बनाती है, बल्कि एक नया सोर्स डेवलप करती है पैसा बनाने का, पैसा कमाने का। और वहीं पर हमारा इंटरेस्ट, हमारा कंपनी का, हमारी कंपनी का पर्सनल इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है, जो हमें रॉयल्टी फॉर्मेट्स में अगले 500,000 सालों तक वो पैसा जनरेट होकर हमें हमारे पास में आता रहेगा, क्योंकि हमारे पास में इसके इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर, राइट। ठीक है। सो यूनिकॉर्न ब्रदर्स एम्स टू मेक दिस टेक्नोलॉजी ए मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल स्टेज, और ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम सभी निवेश कर सकते हैं। जैसे कि शुरुआती दिनों में कुछ टेक्साइन कंपनी जैसे गूगल और एप्पल में किसी ने निवेश किया हो, और आज उधर बड़े वो जो छोटे से निवेश जो हैं वो बहुत बड़े रूप में निकल कर आते हैं। यस, ये इंडिया का मार्केट साइज है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, ये जो डेटा है वो 2024 के अकॉर्डिंग है, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, लेकिन एज सच अगर हम देखें, आज भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो मेजर पार्ट है वो यही कोयला है, यही कोयल है, राइट। और हम जो बात कर रहे हैं वो विंड एनर्जी सेक्टर पर बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि लगभग 6 से 8% का है, 2% यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। ओके। सो अंकित, एक बार मैं बोलूंगा आपसे कि आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर ग्रुप में एक बार डालिए, फिर से एक बार इनविटेशंस डालिए, लोगों को इनवाइट करिए। ये एक जनरल कैलकुलेशंस है जो मैं आपको बताना ओके चाहता सर, हूँ, ओके। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैसे ये टेक्नोलॉजी, राइट, कितने किलोमीटर कवर अप करने पर कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, राइट। जो लोग यहाँ भारत से हैं, इसलिए उनके लिए जो यूनिट कॉस्ट दी गई है वो 4 रुपये पर यूनिट के रेट से हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, राइट। ये जो किलोमीटर्स हैं, राइट, ये किलोमीटर्स रेलवे लाइन से 1,000 किलोमीटर, 5,000, 10,000, 20,000 और 14,000, ये टोटल क्लिक करेंगे तो ये 50,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स भारत के अंदर, जो कि लगभग अभी 80,000 किलोमीटर एक्सपेंड हो चुका है। मतलब जिस समय हमने ये कैलकुलेशन ली थी तब से लेके अब तक 30,000 किलोमीटर और एक्सपैंड हुआ है रेलवे नेटवर्क्स, हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। जिसमें कि अब आप इधर देखेंगे तो ये हैं वो टोटल यूनिट्स, इसके अंदर 1 लाख यूनिट्स टोटल लगनी है। और जहां पर हम 2 लाख मेगावाट, ये वाला 2 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी विच इज इक्विवेलेंट टू 200 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पर डे जनरेट करते हैं, राइट। और उसको हम 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 80 करोड़ रेवेन्यूज पर डे एज ए रॉयल्टी जनरेट होता है, राइट। और जब हम इसको और एक्सपेंड करते हैं तो ये 220 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक डेली रेवेन्यूज जनरेट करने की इसकी कैपेबिलिटी है। सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। ओके। तो ये चीज़ थी। अब मैं एक बार, जस्ट अ मोमेंट, यस, ये वो टेक्नोलॉजी था जिसको मैंने आपको बताया। मैं अब इसके बारे में कुछ और बता देना चाहता हूँ, ठीक है। वो ये कि हमने इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए हमने अब तक क्या क्या चीज़ें कर ली हैं, और हमारे अब इस साल के लिए क्या प्लान्स रहने वाले हैं। देन मैं उसके बाद में दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर स्विच स्विच करूँगा। ओके।
सो हमने बीते 2 सालों के अंदर हमने इसकी रेगुलर रिसर्च पर सिमुलेशंस कंप्लीट किए, सीएफडी कंप्लीट किया। ये एक रिकैप जैसा है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, राइट। देन उसके बाद में हमने इसकी प्रोटोटाइपिंग एंड मॉडलिंग कंप्लीट किया, राइट। और अभी हमारे पास में इसका इनिशियल प्रोटोटाइप है जो कि एक इनिशियल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। जो चीज़ हम अब बता रहे हैं वैसा हम फिजिकली करके अब दिखा भी रहे हैं, राइट। अब हमारे जो अगले कंसर्न हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जहां पर हम इसको स्केल अप करके रियल फील्ड ट्रायल्स के लिए इस साल आगे बढ़ रहे हैं, राइट। अब अचीवमेंट्स की अगर हम बात कर लें पिछले 2 सालों के अंदर, यस, जहां टेक्नोलॉजी जैसे हमारी ये यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंदर रेलिवेंट टेक्नोलॉजी है, राइट। हमें 5 मार्च 2024 को इसके पेटेंट ग्रांट्स हुए थे, राइट। और इसके साथ ही हम अगस्त महीने में मिनिस्ट्री के अंदर थे, राइट। हमने कांटेक्ट किए, राइट, वो हाईवे मिनिस्टर्स के साथ में, वो स्टेट हाईवे मिनिस्टर्स थे, अजय टमटा जी। दैन उसके बाद में भगत सिंह कोश्यारी जी, वो फॉर्मर गवर्नर थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स के, उनके थ्रू हम आगे बढ़े। नितिन गडकरी जी से हम लोग मिले, उनके थ्रू हम लोग रेलवे बोर्ड्स में मीटिंग्स कंप्लीट्स हुई, राइट। देन उसके बाद में हमने हमारे पॉडकास्ट रिलीज किए। दैन उसके बाद यस, वो भारत प्रतिभा सम्मान में हम नॉमिनेट हुए, राइट, फॉर द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, राइट। देन उसके बाद में नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस पर भी हमने पार्टिसिपेट किया। ये टेक्नोलॉजी एक नए रेवोल्यूशंस की तरह वहाँ पर देखी गई। देन इसके साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने काठमांडू नेपाल के अंदर भी पार्टिसिपेट किया, राइट। यस, वहाँ पर हमें अप्रिशिएशंस मिली कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाकई में ही सस्टेनेबिलिटी को डेवलप करती हैं, एक नेशन को, एक राष्ट्र को डेवलप बनाती हैं, विकसित बनाती हैं। तो जब हम बात करते हैं भारत की, विकसित भारत बाय 2047, तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री लाइक इंडिया एंड अदर्स, राइट। अब ऐसा हम क्यों बोलते हैं? जैसे जैसे विकसित भारत की तरफ हम बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड भी तो बढ़ने वाली है ना। और आज हम इतना तेजी से देख रहे हैं कि ईवी सेक्टर बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, राइट। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम लोग विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर एनर्जी की डिमांड कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ती रहेगी, राइट। एक पॉडकास्ट आप लोगों ने देखा होगा, एलन मस्क वाला, राइट, जिसमें वो खुद बोलते हैं अगर सारी करेंसी, सारी क्रिप्टो करेंसी, सारी फिएट करेंसी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली वो ऐसी कौन सी चीज बचेगी दुनिया के अंदर जो फिर से सभी फिएट करेंसी को वैल्यू गेन करा पाएगी? तो वो सिर्फ और सिर्फ है एनर्जी, राइट। एनर्जी जो है वो अगली करेंसी के रूप में देखा जाता है। और यहाँ तक कि अब दुनिया में जितने भी वॉर जोन्स आप देखते हैं, जितने भी वॉर्स हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, या छोटे मोटे अभी भी जो चल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के ऊपर ही लड़े जाते हैं, राइट। एनर्जी जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर को शिफ्ट करती है। और आने वाला जो समय रहेगा वो भी, जिसके पास एनर्जी का कंट्रोल रहेगा वही दुनिया के ऊपर रूल करेगा। ओके, ये तो बात समझ में आती होगी। सो ये और भी बहुत सारे हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये अपडेट था रेलवेंट टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। सभी मैं चाहूँगा आप लोग अपने क्वेश्चंस को प्लीज़ रेडी रखिएगा, क्योंकि ये ओपन सेशन है सभी के लिए, ठीक है ना। ये ओपन सेशन है जिसमें हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। यस, वो सामने आपके स्क्रीन पर है, इनिशियल प्रोजेक्ट टीम, जिसमें मैं खुद मोहित कुमार हूँ, इन्वेंटर एंड ऑथर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। यशवीर हैं, वो फाउंडर हैं। देन एलेक्स स्टेपकिन हैं, वो प्रोडक्ट हेड हैं। जिस वेबसाइट्स को आप देख रहे हो, जिस बैक ऑफिस को आप पूरा का पूरा देखते हो, वो एलेक्स स्टेपकिन ने बनाया हुआ है। एंड मोर ओवर मैं बता देना चाहता हूँ, एलेक्स स्टेपकिन इज ऑल्सो द इन्वेंटर ऑफ एआई सोल, राइट। वो सिस्टम, मैं इसी को स्विच कर रहा हूँ, एआई सोल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, वो एलेक्स स्टैपकिन ही हैं जो
सिस्टम सॉफ्टवेयर के इन्वेंटर हैं एआई सोल के। उसके अंदर क्या फीचर्स रहने वाले हैं, क्या सिस्टम फ्रेमवर्क रहने वाला है, राइट। इसके साथ ही मैं इसमें भी हार्डवेयर फ्रेमवर्क इन्वेंटर रहने वाला हूं। तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। मैं अभी उस पर जाता हूं, राइट। ये हमारा न्यूज़ सेक्शन है। इस न्यूज़ सेक्शंस को आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि यस, हम ओएनजीसी में हमने मीटिंग किया, वो डायरेक्टर थे ओएनजीसी के, राइट। इन्होंने टेक्नोलॉजी का अप्रिशिएट किया, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, लाइक वो अचीवमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स की, राइट। वो नेट ज़ीरो कार्बन इंडिया क्लाइमेट कॉन्क्लेव का इवेंट था, यहाँ पर वो राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राइट। जस्ट अ मोमेंट। देन यस, इसके साथ ही एक चीज़ और भी है, इसके साथ ही वो ये कि यस, हमने इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ भारत से पेटेंट नहीं लिया, हम समय रहते हमने इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेटेंट्स फाइल किए, राइट। रशिया के अंदर पेटेंट फाइल किए हैं, ओके। यूएस के अंदर पेटेंट फाइल किए हैं, वियतनाम के अंदर पेटेंट फाइल किए हैं, ओके। देन और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे फर्स्ट 10 ऐसी टॉप 10 कंट्रीज में अभी करीब 5 कंट्री ऐसी हैं जिसमें अभी हमें और पेटेंट लेने हैं, और इस साल हम उन पर भी काम कर रहे हैं। यस, हमारी एक प्रोडक्टिव मीटिंग आईआईटी बॉम्बे में भी हुई थी, राइट। ये वो भारत प्रतिभा सम्मान, राइट, ये था। और ये कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब्स, और ये वो मीटिंग्स। आप इन सब चीज़ों को इस तरीके से दिखा सकते हैं, किसी के साथ बैठ सकते हैं, ओके। यस, अब मैं कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करूंगा जो सेंसिटिव हैं। मैं कुछ रिलेट करूंगा लास्ट वाले इवेंट से। जैसे अभी आपको पता होगा कि भारत के अंदर वर्ल्ड एआई समिट हुआ था। अब हम इंटरैक्टिव वे में आएंगे, राइट, जिससे कि हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ा पाएं। तो यस, मैं चाहूँगा आप रिएक्ट करके बताएं, ठीक है, कि किस किस को पता है कि अभी रिसेंट डेज में इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड एआई समिट, राइट। आप चैट में जैसे कि आप इस तरीके से बता सकते हैं, या फिर चैट में भी प्लस के साइन कर सकते हैं, सो दैट हम इस सेशन को इंटरैक्टिव बना सकें। और भी किसी को पता है? सिर्फ सिर्फ अंकित जी ने थम्स अप किया है। किसी और को भी पता है कि हमने, इंडिया ने, राइट, पहली बार एआई समिट, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड समिट जो है वो होस्ट किया था बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर श्री असनवी वैष्णव जी। इनके पास में दूसरा मंत्रालय ये भी है, और प्लस रेलवे मिनिस्ट्री तो उनके पास में है ही, ओके। और हुआ कुछ ऐसा था, मैं कुछ थोड़ा सा इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ, देन फिर मैं एआई सोल पर स्विच करूंगा, ओके। अभी यूरोपियन, वो हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर, ठीक है, असनवी वैष्णव जी ने एआई सोल के ऊपर, सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारी लेयर बाय लेयर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात की वहाँ पर, राइट, और जिसपे उनको अवार्ड्स भी मिला, राइट। अब वो इतना सडन था, इतना जल्दबाजी में की गई कुछ चीज़ें थी, जिससे प्रूफ होता है कि कुछ मैनेज डिस मिस मैनेजमेंट्स भी उधर आपको देखने को मिले थे सोशल मीडिया पर, फलाना बहुत सारी चीज़ें हमने र्यूमर्स बहुत देखे थे उसको, ओके। तो जब इतना चीज़ें अच्छी थी वहाँ पर, मतलब मिसमैनेजमेंट को अगर साइड कर दें और बाकी सब चीज़ें, कि चलो ठीक है, पहल तो की हमने, भारत ने एटलीस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा पहला स्टेप ही सही, लेकिन हमने आगे बढ़ाया, राइट। और इसी चीज़ को मैंने भी विजिट किया, वहाँ पर लोगों से बात की, जो भी एआई में स्टार्टअप्स कंपनीज हैं, राइट। मैं भी उधर गया था लास्ट डे, जहाँ पर जिस समय पर रश कम था, जिससे कि मैं आसानी से उनके साथ इंटरेक्ट कर पाया, बातें कर पाया, राइट। आपको यकीन, मतलब आप हैरान हो जाएंगे जब मैं इस चीज़ को आपके साथ कोट करता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका नाम है एआई सोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल, विच इज़ ए डिजिटल अवतार ऑफ द सोल। सोल का मतलब आत्मा, ठीक है, आत्मा का ही हम डिजिटल सोल की बात कर रहे हैं, उसी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो कंट्रोल करता है, कमांड करता है, जो आपके लिए काम करता है, आपके सामने से और आपके बाद भी,
राइट, हम कुछ इस तरीके के इनोवेटिव प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, इसी के डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने इनिशियल प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट कर दिया है, जैसे वो कॉपीराइट्स है, जैसे वो पेटेंट्स हैं। राइट, और इसके साथ ही वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में भी पहुंच चुका है वो, और वो भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। ठीक है ना, समय जब आएगा। जस्ट अ मोमेंट। नहीं नहीं, अभी अभी लाइव नहीं कर रखा है ये सोलिया जो एआई सोल है। ठीक है, जब ये लाइव होगा तो फिर मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा इसको। राइट। ठीक है। तो यस, यकीन मानिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिस पे हमने बात की, ठीक है, ये एक नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट्स हैं। एआई सोल जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, राइट, वो प्रोडक्ट करता है, मतलब एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें कोई काम नहीं कर रहा। आप ऐसे समझिए, ठीक है। जैसे कि आप पहले चैट जीपीटी देखते हैं, फिर उसके बाद में नए 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 वर्जन्स आते चले जाते हैं। राइट, एक के बाद एक के बाद एक। राइट, और विच मीन्स कंपटीशन क्रिएट होता है, कंपटीशन बनता चला जाता है। लेकिन जहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जहाँ पर डिजिटल ट्विंस की बात कर रहे हैं, डिजिटल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे साइको पासपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। राइट, एक ऐसा पासपोर्ट जहाँ पर, राइट, जहाँ पर आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री, सारी ट्रेवल हिस्ट्री, राइट, ऑन रिकॉर्ड्स रहती है। राइट, ये प्रोडक्ट जो है वो ई गवर्नेंस के साथ कॉमर्शलाइज होता है, और इसके साथ ही ये ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज में भी काम करता है, विच मीन्स ऐसी एंजाइटी वाली जॉब्स जो हेडेक देती हैं, जो टेंशन्स देती हैं लोगों को काम करने में, और एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, और जो कंपनीज होती हैं उनको नहीं पता कि उनके एम्प्लॉय किस तरीके के फेज से गुजर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। राइट, और उनके साथ एक इंटरैक्टिव सेशन एचआर पॉलिसी के अंदर इंट्रोड्यूस करना, सो दैट अपने एम्प्लॉयज़ की एंजाइटी को, टेंशन्स को दूर करना, वो जिससे कि वो अपने काम में और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएं। मतलब इस तरीके के कुछ कुछ फीचर्स हैं उसके अंदर, और वो इंट्रोड्यूस होंगे। राइट, हम उस पर काम कर रहे हैं। यस, और ये इनिशियली इसके जो आईपीआर वर्क जो है, राइट, वो हमने इंडिया से इनिशिएट किया है। लेटर ऑन इसकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो रशिया और जॉर्जिया से कंप्लीट होंगी। ठीक है, मैं एक बार यशवीर को बोलना चाहूँगा, यशवीर एक बार अनम्यूट करें। देन फिर उसके बाद में हम कुछ और टॉपिक्स पर बात करेंगे, शेयर्स के ऊपर बात करेंगे। यशवीर एक बार अनम्यूट करोगे? एक सेकंड। हेलो। हाँ। थैंक यू भाई। ओके। एक बार होस्टिंग देना। आपके पास तो को होस्टिंग है ही ना ऑलरेडी। ओके ओके ठीक है, एक चेक सेकंड। करो। हो रहा है शेयर? हाँ वही देख रहा हूँ, एक सेकंड। ओके। कोई ना, चलो मैं कर रहा हूँ उसको शेयर। ओके, थैंक यू। और अभी हम लोगों ने इतनी सारी चीजें सारी सुनी चुके हैं ऑलरेडी। अब कंपनी के आपने अचीवमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें देख ली, कंपनी की प्रोफाइल्स देख ली, कंपनी के जो पेटेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशंस देख लिए। बस मैं सिर्फ रेलवेंट टेक्नोलॉजी के लिए इतना बोलूंगा यहाँ पे कि जिस इनोवेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और जिस इनोवेशन के हमारे पास आईपीआर प्रोटेक्शन है, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा। यानी वो चीज सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं जो पूरी दुनिया नहीं कर। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये एक ही टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रिवोल्यूशन लेके आ सकती है एनर्जी सेक्टर के अंदर। और ये कंपनी जो है यूनिकॉर्न ब्रदर्स,
इसके जो बेनिफिट जो मिलने वाले हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रेलवेंट टेक्नोलॉजी हो, एआई सोल हो, या फ्यूचर में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी के आने वाले हैं, तो उन सभी प्रोजेक्ट के बेनिफिट सिर्फ ओनली फॉर यूनिकॉर्न ब्रदर्स के शेयर होल्डरों को ही मिलने वाला है। आप इसको ऐसे समझिए कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स एक ग्रुप ऑफ कंपनी है जो लीड करती है अलग अलग टेक्नोलॉजी को, अलग अलग इनोवेशंस को, और जो खुद के ही होते हैं सारे के सारे, जैसे रेलवे टेक्नोलॉजी खुद की है, तो इनके जितने भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आगे चलकर, इनके कभी रेलवे टेक्नोलॉजी के शेयर नहीं आएंगे कभी, ना ही एआई सोल का कोई शेयर वगैरह। यूनिकॉर्न ब्रदर्स के शेयर होल्डरों को बेनिफिट ही मिलेगा इन सब टेक्नोलॉजी से। तो ये एक तरीके से आप मानिए कि आप एक ग्रुप ऑफ कंपनी का शेयर बाय कर रहे हैं, यानी आप एक कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, और आपको आने वाले टाइम में मल्टीपल प्रोजेक्टों से रेवेन्यू प्रॉफिट्स आने वाले हैं। तो ये एक उस तरीके से देख सकते हैं, हम इसकी वैल्यूएशंस भी निकालते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ कंपनी की तरीके से कंपनी यहाँ पे चीज़ों के अंदर काम कर रही है ऑलरेडी। और रेलवे टेक्नोलॉजी हमारी ऑलरेडी पेटेंट है, और वीपो में ये ऑलरेडी पब्लिक से आप जाके वहाँ पे भी ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एक एक चीज़ पूरा डाटा पड़ा हुआ है वहाँ पे कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है और कैसे एक रिवोल्यूशन लेके आ सकती है। सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इंडिया से ऑलरेडी हमारे पास पेटेंट है, और वियतनाम में हमने ऑलरेडी पेटेंट हमारा तीसरे स्टेज पे काम कर रहा है, रशिया में हमारा पेटेंट दूसरे स्टेज पे है, ऑस्ट्रेलिया में हमने पेटेंट अप्लाई कर चुके हैं, और हम बहुत जल्द चाइना में भी करने वाले हैं पेटेंट अप्लाई, क्योंकि इनोवेशंस बहुत ही एडवांस लेवल पे चीज़ें जो चाइना करता है, डेफिनेटली हम देखेंगे आज की डेट में चाइना बहुत आगे टेक्नोलॉजी के मामले में हर तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम आगे चलकर काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो, जैसे अभी हमने बोला कि हम 1 साल के ट्रायल लेके चलेंगे, 1 साल में हम रेलवे टेक्नोलॉजी के ट्रायल्स को कंप्लीट कर लेंगे। यकीन मानिए जिस दिन हमने रेलवे ट्रैक पे जाके काम स्टार्ट किया अपने प्रोजेक्ट का, उस दिन इस शेयर की रेट कितनी गुना होगी आप सोच भी नहीं सकते पहले स्टेप में ही। और जिस दिन ट्रायल कंप्लीट होगा, इस जो शेयर आप 1 रुपए 2 रुपए की रेट का खरीद रहे हो, वही शेयर $1 $2 कितना भी जा सकता है उस टाइम। अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, क्योंकि शेयर होल्डर अभी कंपनी के पास एक तरीके से लिमिटेड ही रहेंगे, क्योंकि 1 से 2 साल का टाइम है शेयर खरीदने का। जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर बना सकते हैं, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के बाद आपको भी पता है कि जब गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती है, तो फिर वहां पे अपॉर्चुनिटियां मिस हो जाती है लोगों के हाथ से, राइट। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी के तौर पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में और भी कंपनियां हैं, जिससे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, किसी टाइम गूगल में किसी ने निवेश किया होता, आज कहाँ पे चीजें पहुंच चुकी होती। तो ये एक ही तरीके से चीजें ऐसी होती है कि हम किसी इनोवेशन में एक निवेश करें तो डेफिनेटली हम सक्सेस होंगे। तो यानी आप सोचिए कि ये तो है ना कि आप लोग चीजें जो इनोवेशन जो मार्केट में दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, बस हमें इनोवेशन के साथ आगे बढ़ना, इनोवेशन में निवेश करना। डेफिनेटली इनोवेशन के साथ ही हम लोगों की ग्रोथ भी यहाँ पे होती है। तो एक तरीके से हम इसको यहाँ पे वैसे ले सकते हैं, हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम लोगों को शेयर कर सकते हैं। और अचीवमेंट्स की बात करें, अचीवमेंट्स कंपनी के काफ़ी ज़्यादा किए हैं, और हर तरीके से यहाँ पे, जैसे कि अभी हम देखें कि हमारा जो अगला स्टेप है वो रेलवे बोर्ड के साथ फिर से एक मीटिंग अलाइन करने का है, और जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आने वाली है, और हमें ट्रायल ट्रायल की परमिशंस कहाँ पे मिलने वाली है वो सब चीज़ें, खैर वैसे तो प्राइवेट रही पूरी तरीके से। हाँ, लेकिन आपको कुछ कुछ अपडेट थोड़े बहुत वहाँ से हमारी तरफ से दे दिए जाएंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है। एक सेकंड, तुमने स्क्रीन ऑन किया क्या? हाँ, मैंने स्क्रीन ऑन की है कि वो ओके। इसलिए जो भी अपडेट्स हैं वो हमारे ऑफिशियल चैनल पर हाँ, आते हैं। और जो भी अपडेट्स होते हैं हमारे, आप ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, इसको आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज में काम चल रहा है, अफ्रीका, नाइजीरिया, कैमरून, वियतनाम के अंदर हमारे काफ़ी काम चल रहा है। अलग अलग जगह हम नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हायर कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, और अलग अलग स्टेट के अंदर। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है यूनिकॉर्न ब्रदर्स के साथ जुड़ के, और एक इंडिया की ऐसी कंपनी जो इंडिया से ग्लोबल अपने आप को लीड करने जा रही है, और कर भी रही है। अलग अलग कंट्री में ये काम कर रही है, अलग अलग लोगों के साथ, और अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ भी हमारी बातचीतें चल रही है। जैसे नेपाल में हमारी बातचीत हुई थी, हम नेपाल में गए थे, वहाँ के गवर्नर
तो इस तरीके से ही आगे अलग अलग चीजें चल रही है। आप देख सकते हैं सारा फीडबैक आपको मिलेगा। ऑलरेडी कंपनी को 2 साल हो चुका है। 25 पैसे पे हमने शेयर लॉन्च किया था और आज 1 रुपए और 37 पैसे के आसपास शेयर का रेट चल रहा है यहाँ पे। और आगे चल के शेयर का रेट बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे शेयर की रेट भी यहाँ पे बढ़ती रहने वाली है। सीएफडी सिमुलेशन, जितनी भी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जितना भी डाटा था एक्सपर्टीज के थ्रू, वो सारा कंपनी कर चुकी है कंपनी। और अभी हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं, रियल ग्राउंड लेवल पे काम होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक रिवोल्यूशन और एक एनर्जी सेक्टर की टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में बनने वाली है। रेलवे बोर्ड में भी हमारी मीटिंग्स हो चुकी है ऑलरेडी, ऑफिशियल लेटर हमारे पास में रेलवे बोर्ड का भी है। कई लोगों को ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं परमिशन का दिक्कत, परमिशन की कोई पहले दिन से हम परमिशन लेटर हमारे पास में है ऑलरेडी। अभी हम बस साइट चूज करेंगे कि हमें कौन सी साइट पे ट्रायल करना है और कहाँ पे ट्रायल होगा, ये सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में है ऑलरेडी। और हम लेटर भी डाल चुके हैं स्नैगी वैष्णव जी को। तो ये इस तरीके की चीजें, पूरा गवर्नमेंट से कनेक्ट प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा। इसमें सारी चीजें आपके सामने हैं, एक एक चीज जितनी भी चीजें हैं। और बस टेक्नोलॉजी, रेलवे टेक्नोलॉजी अलग है और यूनिकॉर्न ब्रदर्स उनको लीड कर रही है। तो आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो सिर्फ यूनिकॉर्न ब्रदर्स के शेयर खरीदने से ही इन सारी टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में जो भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, या और आगे चलकर कंपनी अपने जितने भी प्रोजेक्ट लाती है, 100 150 जितने भी प्रोजेक्ट, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट, सभी के बेनिफिट यूनिकॉर्न ब्रदर्स के शेयर होल्डरों को मिलेगा। क्योंकि हमारा एक ही विजन है, सिर्फ ओनली यूनिकॉर्न ब्रदर्स को ही हमें टॉप में लेके चलना है। बाकी वो प्रोजेक्ट आते रहेंगे और हम एक ही शेयर रखने वाले हैं, अलग अलग शेयर का हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। और यही शेयर रहेगा। जो भी एक आपके पास जैसे लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, 1 से 2 साल का टाइम आपके पास है, आप लोगों को शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे लोग शेयर इसके सब दायरे में आ सकते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर। तो ऐसे लोगों के लिए भी कंपनी, जो काम कर रहे हैं टीम बना रहे हैं, तो उनके लिए भी कंपनी ने बहुत कुछ सोचा है। आगे चलकर हमारा ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्मेट में आने वाला है और उसके अंदर भी आपको कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स और कुछ बड़े बेनिफिट्स भी आने वाले टाइम में, फ्यूचर के हमारे जितने प्रोजेक्ट्स होंगे उनको को ओनर्स को एक अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। जितने भी लोग हैं जिनके नीचे टीमें लगी हुई है, स्ट्रक्चर है, वैसे के वैसे उनका रहेगा। उनको भी कोई और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो लोग यहाँ पे टीमें बना रहे हैं अपना। तो आने वाले टाइम में आप ये मान लीजिए, आप जो काम कर रहे हैं वो भी आपके आने वाले टाइम में काम आएगा। जो टीमें होंगी सारी उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे वैसे भी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जो लीडर्स काम करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, वो या तो मोहित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे, या फिर जो जेम्स है सपोर्ट सिस्टम, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपकी हमारे तक पहुंचा देंगे। तो हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए भी हैं तैयार। और जो भी कुछ पूछना हो, किसी के कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप क्लियर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे सब कुछ आपके सामने है। आगे चलकर बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें होने वाली है। प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के कोलाब्रेशंस के साथ में आगे बढ़ रहा है। इंडिया हो, चाहे नाइजीरिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूएई हो, हर जगह की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होगी। क्योंकि प्रोजेक्ट ये उस तरीके का है गवर्नमेंट लेवल का, और आगे चलकर बड़े कॉर्पोरेट्स इसके अंदर आएंगे। तो ये उस तरीके का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे किसी को, आम पब्लिक को ऐसा कुछ नहीं करना कि हमें ये चीज़, प्रोडक्ट नहीं है कोई जो बेचना हो हमें मार्केट में। टेक्नोलॉजी है हमारे पास जो ऑलरेडी हिट है दुनिया में, कहीं पे भी किसी के पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है आज की डेट में। एनर्जी सेक्टर को लेके हम चलते हैं तो ये एक उसी तरीके से आप समझिए कि एक इनोवेशन है, और इनोवेशन की क्रांति के साथ हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। बाकी इतना ही। थैंक यू। और मोहित जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं अभी। धन्यवाद धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये कुछ ऑफिशियल पेजेस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाई, राइट। तो इन ग्रुप्स में, राइट, इन चैनल्स में, जैसे वो टेलीग्राम के चैनल्स है, जैसे वो फेसबुक पे है, जैसे वो इंस्टाग्राम पर है, राइट, वहाँ से हम क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं किस किस देश में, राइट, तो वो सभी अपडेट्स उधर आते हैं। जैसे कि मैं एक लेटेस्ट अपडेट की अगर कोई बात करूँ, तो वैसे अभी तो इसके सेशन में कॉफ़ी नहीं है, कॉफ़ी आइवरी कोस्ट से थे, आए आए थे वो, राइट। तो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, राइट, उधर उन्होंने इनविटेशंस डाला है इस टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट करने के लिए, राइट। तो जैसे भी उधर चीज़ें कुछ होगी, इनिशियली वो अपने लेवल पर उसको, राइट, ब्रीफ करेंगे अपनी मिनिस्ट्रीज के साथ में। दैन उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली
हमें भी इनविटेशंस आएंगे, राइट, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर और डीप डिस्कशंस करने के लिए, एग्जीक्यूशंस करने के लिए। ठीक है, बाकी इसके अलावा एफिलिएट्स हैं, ठीक है, जिसमें जो हमें मोटिवेट करते हैं कुछ कुछ काम करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो बनाने के लिए, राइट, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, राइट, मतलब क्लोज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एज सच नहीं है। ठीक है, वो आप पर्सनली कनेक्ट करें आपके जो भी, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे। ठीक है, और यस, डे बाय डे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यस, हमारे सेशंस महीने में शायद एक, ठीक है, या फिर मैक्सिमम दो हो सकते हैं, क्योंकि दो सेशंस हमें हर कंट्री जहाँ जहाँ पे वो अच्छा काम हो रहा है, हमें एटलीस्ट दो सेशंस उनके लिए कंडक्ट करने होते हैं, उनकी भाषा में, ट्रांसलेटर्स के थ्रू, राइट, या इंटरप्रेटर्स के थ्रू। यस, अब जैसे कि हमने बोला था कि ये एक ओपन सेशन है, वैसे तो 10 बज चुके हैं, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, राइट, तो आप पूछ सकते हैं। मैं उन क्वेश्चंस का ना सिर्फ आंसर दूंगा, बल्कि वो चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सेशन है, ओपन डिस्कशन है, क्योंकि ओपन डिस्कशन जो होता है वो अच्छा माना जाता है इंटरेक्ट करने के लिए। बाकी वन वे कम्युनिकेशंस तो वो हो चुका पूरा 1 घंटे बोलने पर, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को ना सिर्फ कवर अप किया, बल्कि सामने से चीज़ों को प्रेजेंट किया। ओके, यस, और शायद वो मार्च में बड़ा सेशन कंडक्ट होगा। ठीक है, वो अफ्रीकन हैं, वो अफ्रीकन हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो वो प्लान कर रहे हैं इस तरीके से। बाकी हम इंडिया में भी प्लान कर सकते हैं कहीं, किसी भी देश में। ध्यान से सुनिए एक चीज़, कि हमारे पास में 195 प्लस कंट्री कोड्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, और उन 195 कंट्री कोड्स पर यूनिकॉर्न ब्रदर्स एक्सेस होता है, विच मीन्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर unicornbrothers.world को आप एक्सेस कर सकते हैं, और ठीक है, शेयर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ हैंड रेज करिए। थैंक यू जेम्स सर, और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यस, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करें। ठीक है, आप थम्स अप कर सकते हैं कि हाँ, अगर सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, तो आप इस तरीके से आप थम्स अप कर सकते हैं। थैंक यू, वेरी गुड। चलिए, समझ गए। और यस, किसी को पर्सनल जूम सेशंस कंडक्ट कराने हों, ठीक है, हम पर्सनल भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमें टाइम एक बार देखना होता है किस टाइम फ्रेम में अवेलेबिलिटी होती है। तो हम किसी भी टीम के साथ ऑन कॉल या फिर जूम पर हम आ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।